हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 40 तक इससे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। इससे पहले वाले जितना भी वीडियो है हम क्या किए हैं कि एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कराए हैं। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का लगभग 4-5 वीडियो हम बना चुके हैं। क्या ठीक, ये राकेश यादव 73 से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं कहाँ तक हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 55 तक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज किस वार्षिक दर से 32,000 का 9 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया होगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे क्या कि अगर हमें कहेगा त्रैमासिक कहेगा तो हम क्या करेंगे, रेट में 4 से भाग देंगे, टाइम में 4 से गुना करेंगे। अगर छमाही कहेगा तो रेट में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई होंगे। क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए छमाही जो होता है ना 1 साल में 2 बार आता है। छमाही जो होता है ना 1 साल में 2 बार आता है, और त्रिमाही जो है ना, एक त्रिमाही का मतलब 3-3 महीना, 1 साल में 3-3 महीना का कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। इसीलिए हम रेट में 4 से भाग करेंगे और टाइम में 4 से गुना करेंगे। इसीलिए हम रेट में 4 से भाग करेंगे और टाइम में 4 से गुना करेंगे। चलिए, हम इसको आप लिखाते हैं अपना मन से ही, आप मतलब इससे पहले वाली वीडियो हम लिखा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमको प्रिंसिपल दिया है कितना, 32,000 दिया हुआ है, और हमको टाइम दिया है कितना, 9 मंथ दिया हुआ है, और क्या कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 5,044 रुपये है। देखिए हम आपको, लेकिन क्वेश्चन में दिया है क्या, त्रैमासिक दिया हुआ है। हम आपको क्या बताएं कि जब त्रैमासिक दिया हुआ है तो रेट में 4 से भाग करेंगे, रेट में टाइम में 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 36 मंथ बराबर कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। देखिए हम आपको बताए थे क्या कि जब रेट निकालना हुआ रहे, अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ रहेगा तब जाके हमको रेट आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 41 है, सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। देखिए हम आपको बताए हैं क्या कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल कितना है, देखिए 32,000 है। प्रिंसिपल कितना है, यानी कि 32,000 है। इंटरेस्ट कितना है, 5,144 रुपया है। हमको अमाउंट निकल जाएगा, इसको जोड़िए, 32,000 है ना, प्रिंसिपल हम कितना है, 32,000 है। प्रिंसिपल हमें कितना है, 32,000 है। अब यहाँ पर जुड़े कि 32,000 है, उस पर 5,144 रुपया ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 4,4,0,7,3 3,744 रुपया। यानी कि अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, 37,000, कितना अमाउंट कितना हो जाएगा, 37,044 रुपया क्या हुआ, अमाउंट निकला। अमाउंट कितना निकला, 37,044 रुपया निकला। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं कि 3 ईयर का प्रिंसिपल कितना है, 3 ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल 32,000 है, अमाउंट कितना है, 37,044 रुपया है। 37,044 रुपया है, ये 3 साल का है। ये जो है 3 साल का है। हम आपको बताए हैं क्या, अगर 1 साल का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। जब टाइम हमें 3 साल दिया हुआ रहेगा तो क्यूब रूट करेंगे। अगर टाइम हमें 2 साल दिया हुआ रहेगा तो हम 2 रूट करेंगे। अगर 4 साल रहेगा तो 4 रूट करेंगे। अभी देखिए 3 साल दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, इसको हम काटते हैं, छोटा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसको काटते हैं, हम कितना से काटेंगे, अगर हम आपको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा। यहाँ से देखिए 2 8 16 दूना 32 होगा, 16,000 होगा। फिर हम आपको 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 एकम 2। फिर यहाँ से करें 2 6 2 8 16 हुआ, 8,000 हुआ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 ईयर का है, ये 3 ईयर का प्रिंसिपल है, ये 3 ईयर का अमाउंट है। कहने का मतलब ये जो है ना 3 ईयर का है। हम आपको बताए थे क्या कि जब टाइम 3 साल दिया हुआ रहेगा तो क्यूब रूट करेंगे, इस सब को क्यूब रूट करेंगे। इस सब को अगर हम क्यूब रूट करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए क्यूब रूट करेंगे कितना, 8,000 हो जाएगा। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 9261 हो जाएगा, 9261 हो जाएगा। अब देखिए एक 1 ईयर का निकलेगा। ये देखिए इसका 8,000 का क्यू क्या होता है, 20 होगा। इसका क्यू क्या होगा, 21 होगा। अब देखिए 1 ईयर का प्रिंसिपल कितना है, 20 रुपया। अमाउंट कितना हुआ, 21 रुपया। कितना रुपया बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। 1 रुपया जो बढ़ा है ये किस पर,
प्रिंसिपल पर न बढ़ा है, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है, किसी भी चीज़ को हम परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम काटेंगे कितना 20 5 100 हो जाएगा, तो रेट बराबर 5% होगा। ये मेरा आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमको टाइम में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, ये त्रैमासिक है, हमको दिया कहा क्वेश्चन में कहा त्रैमासिक है, इसलिए रेट में क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं भाग करना है। हम आपको क्या बताएं कि रेट में 4 से भाग करेंगे, टाइम में 4 से गुना करेंगे, आपको जब दिया हुआ रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर हम तो निकाले हैं ना रेट, यहाँ पर रेट निकाले हैं ना, तो हमको कितना रेट जो निकलेगा वो 4 साल का क्या कहते हैं 9 मंथ का निकालना है, 9 मंथ का उसको ईयर में बदले, इसलिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम 5% को हम 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम आपको क्या बताएं कि अगर 2 साल दिया हुआ रहेगा तो 2 रूट करेंगे, 3 साल दिया हुआ रहेगा तो 3 रूट करेंगे, 4 साल रहेगा तो 4 रूट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर में क्या करा है कि 8,000 रुपये की धनराशि में 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने की चक्रवृद्धि ब्याज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित है, ब्याज की दर वार्षिक संयोजित है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमको कितना है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना है 15% दिया हुआ है, टाइम हमको कितना है 2 साल कितना है कि 2 साल 4 मंथ दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। हम आपको क्या बताएं कि जब 2 साल 4 मंथ दिया हो रहा है, या 2 साल 6 मंथ दिया हो रहा है, या 2 साल 9 मंथ दिया, या 2 साल 11 मंथ दिया हुआ रहे, टोटल हम क्या करेंगे 3 साल लेंगे। हम 3 साल लेंगे, अगर 3 साल 2 महीना दिया रहेंगे तो 4 साल लेंगे। कहने का मतलब हम पूरा का पूरा टाइम लेंगे, टाइम हम पूरा लेंगे, मंथ का नहीं लेंगे। मंथ का लेंगे लेकिन अभी नहीं। हम आपको क्या बताएं कि 1.5 साल दिया हो रहा है 2 साल का लेंगे। हम आपको क्या बताएं कि प्रिंसिपल पर जो रेट मिलता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है ना। 15% मिलेगा, 8,000 में 15% कितना हो जाएगा, 00 से 00 15 8 120, यानी कि 1,200 रुपया क्या होगा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट होगा। हम आपको बताए थे क्या कि फर्स्ट साल के लिए 1 बॉक्स, सेकेंड साल के लिए 2 बॉक्स। यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बताए कि 3 साल लेना है, 3 साल के लिए 3 बॉक्स। यहाँ पर देखिए 2 साल के लिए 2 बॉक्स, 2 साल के लिए 2 बॉक्स, 3 साल के लिए 3 बॉक्स बनाना है, 3 साल के लिए 3 बॉक्स बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे क्या है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। अब देखिए ये सेकंड साल में इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेकंड साल में इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 1200 पर कितना परसेंट रेट मिलेगा, 15%। 15% है 00 से 00 00 से 00, 15 12 गुना करें कितना आता है 180 आता है। ये 180 आया तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पर भी 180 मिलेगा, इस पर भी 180, 180 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा कि 180 पर भी तो 15% रेट मिलेगा ना, इस पर भी तो 15% रेट मिलेगा, तो तीसरा साल में इंक्लूड होगा। तो देखिए 10 से 10 5 से 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से 2 9 18, 27 रुपया होगा, 27 रुपया होगा। लेकिन देखिए 2 साल तक कंप्लीट दिया हुआ है, लेकिन तीसरा साल में 4 मंथ ही है ना, तीसरा साल में 4 ही मंथ दिया हुआ है। तो तीसरा साल हमको 4 मंथ है, ये इसको ईयर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इसके पीछे 1 है, देखिए 12/1, 1200/1, इसको हम इससे भाग करेंगे कितना हो जाएगा, इसको पलटेंगे कितना हो जाएगा, वो इसको क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, यहाँ भी 3 से भाग करेंगे, यहाँ भी 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 400, यहाँ पर देखिए 12 3 36, 120, 3 से 3 9 27 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कि 1200 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 900, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सबको हम जोड़ेंगे देखिए 3109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3109 होगा। यही मेरा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 44 देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कुछ इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम क्या करें छोड़ रहे हैं, 44 नंबर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 44 बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 6,000 रुपये की कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए जमा की जाती है। तो 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष का ब्याजों का अंतर निकालना है।
3 वर्ष का देखिए, हम जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमको कितना दिया है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% दिया हुआ है, टाइम हमें 3 साल दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है 3 साल और 2 साल का डिफरेंस। तो हम देखिए इसको 2 टाइप से बना सकते हैं, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेंगे 3 साल का एक बार निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दोनों का डिफरेंस करने का, या बॉक्स मेथड बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बॉक्स मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। देखिए हम आपको बताए थे क्या, प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वो तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 6 5 30 यानी कि 300 हो जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल के लिए 1 बॉक्स बताए थे, 1 साल के लिए 1 बॉक्स सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300। 2 साल के लिए 2 बॉक्स बताए थे, 2 साल के लिए कितना बॉक्स, 2 साल के लिए 2 बॉक्स बनाए थे। 3 साल के लिए 3 बॉक्स बनाए थे, 3 साल के लिए कितना बॉक्स बनाए, 3 साल के लिए 3 बॉक्स बनाए थे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है। अब इस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना। देखिए 300 पर हम आपको बता, 300 पर कितना परसेंट लगेगा, 5%, 5% लगेगा। 00 से 00 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर इस पर 15 मिलता है, इस पर 30 मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस पर भी देखिए, इस पर भी तो हमको 15% मिला, इस पर भी तो 15 मिलेगा। तो थर्ड साल हमको क्या होगा, थर्ड साल क्या होगा 30 रुपया होगा। फिर देखिए कि 15 पर कितना परसेंट, 5%, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 20 5 100, 5 से 5 या 15, 5 चौका 20, यानी कि 4 से हम 3 भाग करेंगे, 0.04 7 28 हो जाएगा, कट गया 2 हो जाएगा, 0 4 5 20, यानी कि 0.75। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है कि 3 साल और 2 साल का डिफरेंस बताना है। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बताए थे क्या, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, 3 ईयर का सिया हो जाएगा। अब देखिए ये और ये और ये क्या हो जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 2 साल का होगा, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 3 साल में से 2 साल घटाएंगे, 3 साल में से 2 घटाएंगे तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो 3 साल क्या कर रहा है कि 3 साल और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए, तो 3 ईयर का CI माइनस 2 ईयर का CI कितना हो जाएगा, इस सब को जोड़ेंगे 3 साल हो जाएगा, 2 साल के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। 3 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 साल और 2 साल का डिफरेंस 300 + 30.075 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 330.75 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, 44 हो गया है, 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताए थे क्या कि 3 साल और 2 साल का डिफरेंस पूछेगा तो बॉक्स मेथड बनाएंगे। हम फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको क्या होगा, लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित 2 वर्षों में 4840 रुपया था, 3 वर्षों में 5354 रुपया हो जाती हैं, तो ब्याज की प्रति वर्ष, तो हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ धनराशि हम मान लेते हैं क्या प्रिंसिपल होगा, ये 3 साल में, 2 साल में कितना हो जाता है 4880 रुपया। कहने का मुझे प्रिंसिपल यहाँ से यहाँ आने में 2 साल लगता है और कितना हो जाता है 4840 रुपया हो जाता है, 4840 रुपया आ जाता है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल में, तथा फिर यही 3 साल में कितना हो जाता है, 3 साल में कितना हो जाता है 5324 रुपया, 5324 रुपया हो जाता है 3 साल में। 3 साल में कितना हो जाता है 5324 रुपया 3 साल में होता है, और 2 साल में 4840 रुपये हो जाता है। हमसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ जाने में 3 साल लगा, यहाँ से यहाँ जाने में 2 साल लगा, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना साल लगता होगा, 1 साल लगता होगा, 1 साल लगता होगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता होगा, 1 साल में यहाँ से यहाँ पहुँचता होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 साल, यहाँ से यहाँ 2 साल, तो यहाँ से यहाँ 1 साल में पहुँचता होगा। अब देखिए कि 4840 रुपये प्रिंसिपल था और इतना रुपया हो गया, कितना रुपया बढ़ा, हम देखिए डिफरेंस निकालते हैं। 5324 रुपया है, 4800 कितना हो जाएगा 40 रुपया का डिफरेंस नहीं है, 4 12 में 4 गया 8 हो जाएगा, ये हो गया 2, 12 में 7 गया 4 कट गया, 444 रुपया बढ़ा। यहाँ से यहाँ जाने में 444 रुपया बढ़ा, लेकिन किस में, प्रिंसिपल पर ना बढ़ा है। प्रिंसिपल कितना है
40 है। हम आपको निकालना है रेट निकालने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा, 484 से 484 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना, 46 नंबर 46 छोड़ दीजिए, इसका भी आंसर नहीं मिलता है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्या कहता है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी ELRS यानी कि 1261 रुपये एज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट द 5% पर एनुअल द सम। कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज हमको 1261 है, तो हमसे प्रिंसिपल निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज 1200, हम आपको बताए थे प्रिंसिपल निकालने का तरीका बताए थे। 5% का फ्रैक्शन तो रेंज कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमको जब प्रिंसिपल निकालना है, देखिए टाइम हमको 3 साल दिया हुआ है, तो 20 का क्यू करेंगे हम, 20 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमको मालूम हो गया, प्रिंसिपल हमको मालूम हुआ कितना हो गया, 8000 हो गया। प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है ना। देखिए 8000 पर कितना परसेंट रेट है, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है। 1/20 होता है, काटेंगे 20 चौक 80 यानी कि 400। ये सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना आ गया, 400 आ गया। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 400 आया। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400 आया। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होगा, 400 होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। देखिए टाइम हमको 3 साल दिया हुआ है, तो 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिए 400 पर भी तो रेट लगेगा 5%, 400 पर 5% रेट लगेगा, 400 पर 5% रेट लगेगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 400 पर 20, फिर इस पर भी तो 20 लगेगा, तो दोनों पर 20 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। फिर 20 पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है। 20 से 20 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया है 1261 अमाउंट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, यानी कि 1261 यूनिट का वैल्यू, 1261 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1261। हम इस सब को जोड़ेंगे, ये सब को जोड़ेंगे तो क्या निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलता है, CI निकलता है। 1261 यूनिट का वैल्यू हमको 1261 दिया हुआ है। एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 है। हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल, हमको प्रिंसिपल कितना है, 8000 है। तो 1 गुने कितना हो जाएगा, 8000 बराबर कितना हो जाएगा, 8000 हो गया। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते, ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हम अमाउंट लिख दिए थे। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 7803 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, इसमें अमाउंट दिया हुआ है, इसमें अमाउंट दिया हुआ है, इसमें अमाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक है ना, क्या कहता है, अर्धवार्षिक है। हम आपको देखिए रेट हमको 4% दिया हुआ है, टाइम हमको 1 ईयर दिया हुआ है, और अमाउंट कितना 7803 रुपया है। अर्धवार्षिक है, तो हम आपको बताए थे रेट में 2 से भाग होगा, 2 से भाग होगा कितना, 2% हो जाएगा। टाइम में 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ईयर होगा, 2 ईयर होगा। जब अमाउंट दिया हुआ रहे, प्रिंसिपल पूछे, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे, क्या है कि अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 पर पावर क्या होगा, N होगा। देखिए अमाउंट हमको 7803 रुपया दिया हुआ है, 7803 रुपया दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमको निकालना है, 1 + रेट 2% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 1/50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। 2% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 1/50 हो जाएगा। टाइम हमको 2 साल दिया हुआ है। देखिए हम 2% का फ्रैक्शन तोड़ते हैं, तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 100, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। चलिए हम आपको बताए थे कि 7803 होगा, ये प्रिंसिपल हुआ। 50 से कम 50 से 51 बट्टा कितना हो जाएगा,
50 हो जाएगा, पावर 2 है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए कि 7803 बराबर प्रिंसिपल 51/50, 2 बार गुना करेंगे, 51/50 हो जाएगा। इसको अगर आप काटिएगा, इसको अगर काटिएगा तो काटिए, देखिए 3 से काटते हैं 17 3 51, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 0 3 एकम 3। फिर अगर 3 से काटते हैं इस 17 3 51, ये देखिए 3 से काट 3 8 24, 2 20, 3 6 18, 2 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। अगर इसको हम 17 से काटते हैं, यहाँ देखिए 17 चौके और 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, 1 17 कम 17, फिर 17 से काटते हैं 17 3 51 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देखिए 5 25 3 75, 5 25 3 75, 100 प्रिंसिपल हो जाएगा। यही हमसे क्या पूछा है कि प्रिंसिपल पूछा है का, हमसे क्या पूछा है कि प्रिंसिपल पूछा है, 75 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 50 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, कोई निश्चित धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाते हैं, तो वो धनराशि ज्ञात करें। देखिए इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, इसमें भी वही किया है कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 8% है, टाइम हमको 2 ईयर दिया हुआ और अमाउंट हमको कितना है 5832 रुपया दिया हुआ है, 5832 है। तो हमसे पूछ रहा है क्या प्रिंसिपल क्या होगा। हम आपको बताए थे अमाउंट बराबर क्या होगा, P × 1 + R/100 पावर n होगा। इस पे आप देखिए अमाउंट हमको दिया है कितना 5832, प्रिंसिपल हमको निकालना है 1 प्लस रेट 8% का। देखिए 8% का हम रेट तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 2/25 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। पर पावर हमको 2 साल दिया हुआ है, तो 5832 बराबर P × 25 का 25 2 27/25, हमको पावर 2 है तो 2 बार गिनेंगे, 27/25 है। इसको काटिएगा, इस सब को काट खोट कीजिएगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 5000 आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा था, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द RS 6000 एट द 10% पर एनुअल फॉर डेढ़ क्या कितना है, यानी कि 1.5 ईयर द इंटरेस्ट बीइंग द कंपाउंड एनुअली। ध्यान दीजिएगा, टाइम हमको 1.5 साल दिया है और कंपाउंड जो है ना एनुअल चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वो वार्षिक है। देखिए क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल हमें 6000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 6000 रुपया दिया हुआ है, रेट हमको 10% दिया हुआ है, टाइम हमें कितना है 1.5 साल दिया हुआ है, टाइम हमें 1.5 साल दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए हम आपको बताए थे क्या, प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही तो इंटरेस्ट कहलाता है। तो प्रिंसिपल कितना है 6000 पर 10% का फ्रैक्शन 1/10 कितना हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 600 सिंपल। हम आपको बताए सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। जब 1.5 साल दिया हुआ रहेगा तो 1.5 साल दिया हुआ रहेगा तो 2 साल का लेंगे, 2 साल के लेंगे। अब बताइए ये 600 पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, 600 पर कितना परसेंट, 10%, 1/10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, एक साल तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन दूसरा साल में हाफ ईयर है, हाफ ईयर का मतलब कितना होता है 6 मंथ, 6 मंथ को हम ईयर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमको इसमें पूछ रहा है क्या, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है 600 3 900 930 हो जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंक भर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 52 क्या कहता है कि अनिश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है, उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपया है, तो रेट कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको 260 रुपया है। फिर क्या कह रहा है, उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 2 साल का
क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यानी कि 540.80 है। तो हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, रेट हमसे पूछ रहा है। देखिए हम आपको क्या बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बताए थे कि इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चलता है, लेकिन ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो प्रत्येक साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 260 रुपया है। आप देखिए यहाँ पर हमको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट हमको पहले ही मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का। और फिर क्या कहता है कि दूसरा साल भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, प्रत्येक साल बराबर होता है। एक साल के लिए एक बॉक्स बताए थे हम, 2 साल के लिए 2 बॉक्स बताए थे। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए थे, ये तीनों बॉक्स को टोटल के टोटल हम ऐड करेंगे, क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। पूरा का पूरा को हम जोड़ेंगे तो क्या, अगर ये वैल्यू हमको यहाँ पर मालूम रहता तो हम टोटल के टोटल क्या होता है, तीनों बॉक्स मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये दोनों बॉक्स जो है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो तीनों बॉक्स में से 2 बॉक्स घटा लेंगे तो इसका आ जाएगा। तीनों बॉक्स में से ये 2 बॉक्स घटाएंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमको क्वेश्चन में 540.880 पैसा दिया हुआ है। 540.80 दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा बॉक्स है को निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, वो 1 साल का निकलेगा कि 2 साल का निकलेगा, 2 साल का निकलेगा। एक बॉक्स को टोटल के टोटल 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना मालूम है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना मालूम है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना मालूम है, 540.80 मालूम है। और हम आपको बताए थे कि तीनों बॉक्स में से 2 बॉक्स का वैल्यू घटाएंगे तो तीसरा बॉक्स आएगा, 2 बॉक्स का वैल्यू 26 दूना 52 यानी कि 520.00 घटाएंगे तो 0 8 0, 4 में से 2 गया 2, 5 5 कैंसिल, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20.80 आ जाएगा, 20.80 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, ये भी तो इंटरेस्ट है ना। 2 साल का ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। लेकिन 260 पर कितना परसेंट रेट मिला होगा, तो ये मिला होगा, हम आपको बस 260 पर कितना परसेंट x% रेट मिला होगा, तब ये तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 20.80 आया। ये परसेंटेज को हटाएं कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 00 आ जाएगा, E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 13 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 0 2 चौक 8, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया, 13 5 13 8 कितना होता है, 104। तो x का वैल्यू कितना आया, 8% आया। x क्या है, रेट है, ये x क्या है, रेट निकला कि x का वैल्यू कितना आया, 8% आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, किसी धनराशि 50% मिकदार से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेंगे। रेट दिया हुआ है, टाइम भी हमको 2 ईयर दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना 80 है, हमसे पूछ रहा है क्या, उसी धनराशि पर अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। देखिए सिंपल, हम आपको बताए थे क्या कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। टाइम हमको 2 साल दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, 80 पर भी तो हम 80 रुपये पे 4% रेट मिलेगा ना, कितना हो जाएगा, 0 के 0, 2 दूना 4, 2 5 10, 8 दूना 16/5, 5 से भाग करेंगे, 5 या 15, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है क्या, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमको 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज है,
हम आपको बताए क्या है कि 2 साल का SI कितना है 80 रुपया है, लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट था प्रत्येक साल बराबर होता है ना। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम आपको बताए थे क्या सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है। ये 40 पर भी तो रेट लगेगा कितना परसेंट 4% रेट लगेगा। 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 4 दूनी 8 बटा 5, यानी कि 5 का 5 0.5 का 30, 5 का 30 यानी कि 1.6 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रेट भी मालूम है और साधारण ब्याज हमको मालूम है। हमको साधारण ब्याज मालूम है तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। हम चूँकि प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। देखिए प्रिंसिपल पर रेट कितना परसेंट 4% रेट लगा तो इंटरेस्ट कितना आया 40 आया। हम ये परसेंटेज जो है डबल जीरो आ जाएगा, 4 से करेंगे 10 तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। प्रिंसिपल 1000 आ जाएगा। अब हमसे पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताएं क्या प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है 1000 पर 4% जो रेट लगे 1000 पर क्या हो जाएगा 1000 पर हम आपको बताएं कि 1000 पर 4% रेट लगेगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। तो 40 हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए ध्यान दीजिएगा कि 40 होगा। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है 1.6 हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहीं से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से भी 40 40 80 तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 81.6 होगा। आपको इतने करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं। हमसे सिंपल फर्स्ट साल का ये सेकेंड साल का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल होता है तो कंपाउंड कितना है 81.6। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा उसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना है 5% है। टाइम हमको 2 साल दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज हमको 246 है। हमसे पूछ रहा है कि समान अवधि के लिए उसी धनराशि पर 6% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 6% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए हम आपको बताए थे क्या कि प्रिंसिपल नहीं मालूम है तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20 होता है। 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। प्रिंसिपल निकालने का हम आपको बताए थे जितना समय दिया हो रहा है 2 साल दिया हुआ है तो हम 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 400 आया। ये 400 पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20 से 20 काटेंगे कितना हो जाएगा 40, 20 से 20 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 0। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 20, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 20। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपया है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। क्यों क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। और देखिए टाइम 2 साल है तो 2 बॉक्स बनाएंगे तो हमको 2 बॉक्स बनाएंगे। अब बताइए 20 पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20, 20 कट गया कितना है एक आया। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए 246 दिया हुआ है 20 20 40 41 यूनिट का वैल्यू हमको कितना है 246 रुपया दिया हुआ है। 6 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। हम आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 400 बराबर 2400 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 1 यूनिट के वैल्यू 6 है। सिंपल इंटरेस्ट आपको 40 है, सिंपल इंटरेस्ट 40 है तो 6 को अगर 40 से गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे पूछ रहा है क्या कि साधारण ब्याज निकालना 3 साल का। देखिए लेकिन हमको 2 साल का निकलेगा, 2 साल का निकलेगा। ये जो निकलेगा 2 साल का। अगर हम यहाँ पर से सिंपल 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240, 2 साल का निकलेगा। लेकिन हमको इसमें टाइम दिया हुआ है 3 साल। क्या कहते हैं कि देखिए रेट हमको 6% दिया हुआ है, टाइम हमको 3 ईयर दिया हुआ है, हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। हमको प्रिंसिपल मालूम हो गया कितना 2400 रुपया। हमको प्रिंसिपल मालूम हुआ कितना 2400 रुपया हो गया। देखिए हम आपको बताए थे ऐसा बराबर क्या होता है P गुने R गुने T अपन 100 होता है।
SI बराबर P गुने R गुने T अपन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल हमको कितना है 2400 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। टाइम हमको 3 ईयर दिया हुआ है। बट्टा हमें 100 00 से 00 00 0 6 तरीका 18 18 और 24 को गुना करेंगे 18 चौक 72 7 18 दूनी 36 और 7 7 चौक 42 इतना आया यानी कितना 422 रुपया 422 यानी कि 6 तरीका 18 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 3 8 दूनी 16 3 19 192 24 से कम 24 2 9 4 13 2 1 3 1 4 यानी कि 400 कितना आया 32 रुपया 432 रुपया आया। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना आया 432 रुपया आया। अगर यहाँ पर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा। लेकिन हमको 3 साल हमको क्या कहता है टाइम हमको दिया हुआ है। तो कितना है 432 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपये तथा 954 रुपया है, तो उस क्या कहते हो धनराशि का मान क्या होगा। 2 वर्ष का दिया हुआ है, टाइम हमें 2 साल का दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 2 वर्ष का साधारण ब्याज। क्वेश्चन में है क्या कहता है कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है 900 रुपया दिया है। फिर क्वेश्चन में है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना दिया है 954 रुपया है। 954 रुपया है, 954 रुपया है। तो क्या कहता है प्रिंसिपल निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है। यहाँ पर देखिए कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि 2 साल का SI बराबर कितना है 900 रुपया है। 1 साल का निकालेंगे तो इसको काटेंगे 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा 450 रुपया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 450 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रत्येक साल बराबर होता है। प्रत्येक साल का मतलब 1 साल 450 रुपया, दूसरे साल भी उतना ही होगा, तीसरे साल भी उतना ही होगा, चौथा साल से। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। हम देखिए फर्स्ट साल कितना हो जाएगा 450 रुपया हो जाएगा, फर्स्ट साल 450 हो जाएगा। सेकेंड साल कितना हो जाएगा 450 रुपया हो जाएगा। हमको टाइम दिया हुआ है कि 2 साल है, लास्ट 2 साल है। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बताए थे क्या 1 साल के लिए 1 बॉक्स, 2 साल के लिए 2 बॉक्स बनाएंगे। ये टोटल के टोटल तीनों बॉक्स मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम अगर मान लें 2 साल का अगर हम CI पूछे, ये तीनों बॉक्स हो जाएगा। 1 बॉक्स प्लस 2 बॉक्स प्लस 3 बॉक्स हो जाएगा। तीनों बॉक्स मिला के 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब एक चीज़ बताइए, अगर तीनों बॉक्स मिला के हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तीनों बॉक्स के वैल्यू हमको मालूम है, तीनों बॉक्स के वैल्यू मालूम है कितना 2 साल का। देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 954 रुपया है। 954 रुपया है। 2 बॉक्स 3 बॉक्स में से 2 बॉक्स को हटाएंगे 1 बॉक्स आ जाएगा। 2 बॉक्स का वैल्यू हमको कितना है 450 रुपया मालूम है। 450 रुपया एक का मालूम है, 2 का कितना। देखिए तीनों बॉक्स का वैल्यू हमको मालूम है कितना 954 रुपया है। तो इसमें हम 2 बॉक्स घटाएंगे, तीसरा बॉक्स का माना जाएगा 450 गुना कितना हो जाएगा 900। 900 घटाएंगे कितना आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ये तीसरा बॉक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये कैसे आया, यहाँ से देखिए ये ऐसे आया है, ठीक ना। अब एक चीज़ बताइए, हम ये 450 पर भी तो रेट लगेगा, 450 पर भी रेट लगेगा, तब ये तो ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आया है ना। ये तीनों के तीनों 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये जो 54 रुपया इंटरेस्ट आया है, 450 पर जो इंटरेस्ट लगा होगा 450 पर कितना परसेंट रेट लगा हमें नहीं मालूम। मान लेते हैं 8% रेट लगा, कितना आया 54 रुपया आया। हम परसेंटेज को हटाएंगे, नीचा डबल जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे। 9 से काटते हैं 9 6 54, 9 5 45, 5 से काटते हैं 5 दूना 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना 12% आया।
रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना आया, 12% आया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में रेट नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए हैं कि ये 450 रुपया जो आया है, प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है, प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है ना। प्रिंसिपल पर जो रेट कितना परसेंट रेट लगा, 12%। 12% रेट लगा, वही तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट 450 आया। सिंपल इंटरेस्ट 450 आया। ये परसेंटेज को हटाएंगे 00, परसेंटेज को हटाएंगे 00। अब काटते हैं, देखिए 4 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 15 या 45 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 25 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 25 पंचे 125, 125 के 5 हाथ में 12 रहल 12। अब ध्यान दीजिएगा, 25 से कम 25 आ 12 37 हो जाएगा। 37 डबल 10 हो जाएगा। 3750 रुपया हमें क्या आया, 3750 रुपया प्रिंसिपल आया। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यही मेरा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।